Hello बच्चों, let's read the question. The question says a circuit is connected as shown in the figure with the switch S open. When the switch is closed, the total amount of charge that flows from Y to X is. तो हमारे पास गिवन फिगर है, हमको पहले इसको ओपन रखना है, जैसे कि अभी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो अभी सब फर्स्ट केस हम देखते हैं यहाँ पे व्हेन द स्विच इज ओपन, ठीक है। तो स्विच इज ओपन, तो यहां पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो वेन एवर स्विच इज ओपन, तो यहां पे जो की कॉन्सेप्ट आपका होगा दैट इज यहां पे स्टेडी स्टेट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट आएगा, तो यहां पे जब ओपन होगा तो बेसिकली दिस इज अ स्टेडी स्टेट फॉर द कैपेसिटर। और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो कैपेसिटर्स होते हैं उनमें से कोई भी करंट आपका नहीं होगा फ्लो, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, नो करंट इज गोइंग टू बी फ्लो, no current will be flowed from capacitor। तो जब हमारा ओपन सर्किट होगा तो हमारा इसमें कोई भी फ्लो नहीं होगा करंट कैपेसिटर से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जो सारा का सारा करंट है वो कहां से निकल जाएगा, पहले यहां से जाएगा, देन वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस से निकल के फिर से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यानी कि जो सारा का सारा करंट है विच इज इक्वल टू आई, दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू वी अपॉन टोटल आर। तो टोटल आर कितना हो जाएगा 3+6, क्योंकि ये हमारे सीरीज में यहाँ पे कनेक्टेड है। तो 9/9 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दिस मीन्स जब हमारा ओपन सर्किट है तो इसमें 1 एम्पियर ऑफ करंट बहेगा, दैट इज फ्रॉम ओनली रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से सिर्फ बहेगा। देन आफ्टर क्या होगा, जब हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। द सेकेंड केस इज व्हेन द सर्किट इज क्लोज। ओके, सो व्हेन द सर्किट इज क्लोज, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे स्विच को लगा दिया। नाउ द सर्किट इज क्लोज। अब जैसे ही हमने इसको क्लोज करा तो ये दो पार्ट से हमारा यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी कि एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जितना पोटेंशियल यहाँ पे 3 ओम के अक्रॉस होगा उतना ही यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस होगा। सिमिलरली जितना यहाँ पे 3 ओम के अक्रॉस होगा पोटेंशियल, उतना ही हमारा 6 माइक्रोफैरेड के अलावा। तो बेसिकली इनका वोल्टेज सेम होगा। तो वी कैन से दैट वोल्टेज इन, अगर हम पहले वाले को 1 कैपेसिटर कहते हैं, सेकंड वाले को 2 कहते हैं, तो यहां पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो इट इज पॉजिटिव Q1, इट इज नेगेटिव Q1, एंड हियर आल्सो पॉजिटिव Q2 एंड नेगेटिव Q2, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चेक करे जाए तो पहले वाले में पहले बात करते हैं, तो जो V1 होगा, ठीक है, वोल्टेज इन 1, तो इन दोनों के अक्रॉस हमारी सेम वोल्टेज होगी। तो जितनी अक्रॉस हमारे 3 ओम के अक्रॉस होगी, 3 ओम के अक्रॉस कितनी होगी, रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो करंट था वहां पे 1, दैट इज 3 वोल्टेज, ठीक है। तो 3 वोल्ट, इतनी ही हमारी वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, इतनी ही वोल्टेज हमारी होगी यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड के। सिमिलरली अगर V2 निकाला जाए तो V2 कितना हो जाएगा, 6 ओम के अक्रॉस जितनी होगी उतनी हमारी 6 माइक्रोफैरेड की, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा इसके अक्रॉस विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने यहां से इस 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड की हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाली, दैट इज 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन फाइंड द चार्जेस, ठीक है। तो वी कैन फाइंड द Q1 विच इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना है 3 और V कितना है यहाँ पे 3, विच इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। एंड सिमिलरली चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू C विच इज 6 एंड V विच इज 6, तो दैट इज 36 माइक्रोकूलम। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे दोनों के दोनों में चार्जेस निकाल लिए Q1 एंड Q2 में। तो अब क्या है, अब नाउ वी विल चेक द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो फ्लो कैसा होगा, देखो, सिंस यहाँ पे आपका 36 है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का Q2 है और यहाँ पे माइनस का Q2 है, तो इसमें से 9 माइक्रोकूलम चार्ज क्या होगा, 9 माइक्रोकूलम तो हमारा माइनस Q1 की ओर को चले जाएगा। तो माइनस Q1 अपना 9 माइक्रोकूलम चार्ज कहां से लेगा, Q2 से लेगा, प्लस के Q2 से। और जो बचा हुआ चार्ज होगा कहां चले जाएगा, बचा हुआ चार्ज हमारा चले जाएगा ये XY वाली जो ब्रांच है हमारे पास, यहाँ पे ये XY वाली ब्रांच में चला जाएगा। तो बेसिकली देयरफॉर वी कैन से दैट 36 हमारे पास टोटल था, जिसमें से 9 हमारा Q1 के पास चला गया, तो जो बचा हुआ है दैट इज 27। तो 27 माइक्रोकूलम, दिस मच चार्ज इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द XY, जो ही हमको बताना ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोन फ्रॉम Y टू X विच इज 27 माइक्रोकूलम। So we can see the correct answer is 27 microcoulomb, which is option number C. So the correct answer for this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.